हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां या शेड्यूल्स। इनको हम विस्तार से देखेंगे और साथ ही वीडियो के लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि अब तक के एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लास्ट में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद में 4 अनुसूचियाँ संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई और वर्तमान में कुल अब 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुसूचियों में सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहली अनुसूची से। पहली अनुसूची क्या क्या थी इसके बारे में हम देखते हैं। तो अनुसूची प्रथम जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य के नाम व उनके राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व उनकी सीमाएं। तो इसमें क्या है, राज्य व जो संघ शासित प्रदेश है उनके नाम और उनकी सीमाओं के बारे में पहली अनुसूची में दिया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूटीज है और 28 राज्य है। तो इनके नाम और इनकी सीमाओं के बारे में पहली अनुसूची में दिया गया है। तो अब हम देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, इसमें वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। तो हम देखते हैं किन किन के वेतन और भत्तों के बारे में दिया गया है। तो देखते हैं जैसे कि भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के वेतन और भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में दिया गया है। वैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों के बारे में, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, राज्य विधानसभाओं के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सब के वेतन और भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में दिया गया है। और दूसरी अनुसूची का अपवाद क्या है कि इसमें पीएम के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं है। दूसरी अनुसूची में पीएम के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं है। बाकी भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इन सब के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया दूसरी अनुसूची में। तो अब करते हैं नेक्स्ट अनुसूची जो कि है थर्ड अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में किसके बारे में है, शपथ और प्रतिज्ञान, मतलब तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में है। तो देखते हैं किन किन की शपथ है, जैसे कि केंद्रीय मंत्रियों की शपथ, राज्य के मंत्रियों की शपथ, संसदीय चुनाव के उम्मीदवारों की शपथ और संसदीय सदस्यों की शपथ, सुप्रीम कोर्ट के जज, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और हाई कोर्ट के जज, इन सब की शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में दी गया है। वैसे इसमें अपवाद क्या है कि इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति रहेगा, राज्यपाल रहेगा, उपराष्ट्रपति रहेगा। तो इन तीनों में से क्लिक करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में अनुच्छेद 82 से है। तो देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है, यह है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मतलब चौथी में क्या है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित जो है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर सीटों का आवंटन किया गया। जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो किस आधार पर किया जाता है, वो 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर सीटों का आवंटन किया जाता है राज्यसभा में। तो ये चौथी अनुसूची हो गई। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची में क्या है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। किसमें है, पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किसमें है, ये पांचवी अनुसूची में है। देखते हैं नेक्स्ट अनुसूची, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। किसमें है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें मणिपुर नहीं है, मणिपुर राज्य इसमें नहीं है। तो एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि किससे
किन राज्यों की जनजातियों का प्रशासन इसमें नहीं है, तो ये मणिपुर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में नहीं है। तो छठी अनुसूची में किसके बारे में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ मणिपुर नहीं है। तो देखिए छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है? यह अनुच्छेद 246 से संबंधित है। तो सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। सातवीं में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। इस सूची के 3 भाग है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं, आठवीं अनुसूची। इसमें क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, मतलब 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? आठवीं अनुसूची में है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 12 भाषाएं थी। और उसके बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैंने ये भी फैक्ट इसमें लिख दिया है। तो देखते हैं 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो 15वीं भाषा थी वो कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान में जोड़ा गया। तो 71 के बाद 71 में कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई है। तो आठवीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची ये है फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो इसमें क्या दिया गया है नौवीं अनुसूची में? इसमें भूमि सुधार से संबंधित जो भी प्रावधान है वो इसमें नौवीं अनुसूची में, भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन। तो देखते हैं संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई नवीं अनुसूची को। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख है? संपत्ति के अधिग्रहण का। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो नवीं अनुसूची है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है अनुसूचियों से संबंधित। और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने हैं? 284। देखते हैं नेक्स्ट अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है 10वीं अनुसूची को। इसमें क्या है? दल बदल विरोधी कानून। यह है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची, जिसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दल बदल के कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो 10वीं अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख है? तो इसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। इसके बाद में हम देखते हैं 11वीं अनुसूची, जो कि अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये पंचायतों की शक्तियों व जिम्मेदारियों से संबंधित है। मतलब इसमें पंचायतों के बारे में उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। ये क्वेश्चन आता है कि पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। तो देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। कौन से के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को। और इसमें कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? इसमें 29 विषय है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? ये नगर पालिकाओं की शक्तियों व जिम्मेदारियों से संबंधित है। कि इसमें नगर पालिका की शक्तियों व जिम्मेदारियों का उल्लेख है, या शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख है, वो 12वीं अनुसूची में है। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें कितने विषय है? 18 विषय है। ये भी क्वेश्चन आता है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो ये 18 विषय है। अब हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अब तक एग्ज़ाम में आ गए हैं या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो निम्न में से किस राज्य का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं है? ये मैंने अभी बताया था आपको, तो बताइए। ए असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय या डी मणिपुर। तो किसका उल्लेख नहीं है छठी अनुसूची में? तो आंसर होगा डी मणिपुर का। तो किस राज्य का उल्लेख नहीं है छठी अनुसूची में? मणिपुर राज्य का। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी, पांचवी या सातवीं? तो आंसर होगा डी, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या तीसरी अनुसूची? तो वेतन और भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है? यह है दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए चौथी, बी पांचवी, सी छठी या डी सातवीं में? तो किस में है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख? तो ये है ए चौथी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ए पहली, बी चौथी, सी आठवीं, डी सातवीं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है आठवीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये ए चौथी, बी पांचवी, सी सातवीं, डी नौवीं? तो संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण किस अनुसूची में है? ये है नौवीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ऑप्शन ए 11वीं, बी 12वीं, सी 10वीं, डी 9वीं? तो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? यह है 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में कितनी थी? ए 10, बी 8, सी 12 या डी 6? तो कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? तो ये थी 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 86वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन या डी नन इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? ए 86वें संविधान संशोधन, बी 52वां संविधान संशोधन, सी 51वां संविधान संशोधन या डी इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था दल बदल विरोधी कानून? तो ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो बताइए कब जोड़ी गई 9वीं अनुसूची? या 1951, 1953, 1955 या 1962? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ए 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? ए राज्य सूची, बी SC और ST का, सी लोकसभा का, डी नन इनमें से कोई नहीं? तो 5वीं अनुसूची का उल्लेख किसमें है? ये है SC और ST के बारे में 5वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? तो किसमें है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो किसमें है? ये होगा आंसर ए 7वीं अनुसूची में संविधान केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो ए शपथ, बी वेतन, सी अनुसूचित जाति, डी इनमें से कोई नहीं? तो 3री अनुसूची में है शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? ए राष्ट्रपति, बी अनुसूचित जनजाति, सी संघ सूची, डी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।